सदियों तक नालंदा बस एक याद बनकर रह गया, एक नाम जो बस हिस्टोरिकल टेक्स्ट और बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर्स में फुसफुसाया जाता था। उसकी शानदार इमारतें मिट्टी के टीलों के नीचे दबी पड़ी थीं, दुनिया उन्हें भूल चुकी थी। 19वीं सदी तक ऐसा ही रहा, जब ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट सर अलेक्जेंडर कनिंगम ने उसे फिर से खोजा और चाइनाई ट्रैवलर ह्वेनसांग के डिटेल्ड अकाउंट्स के बेस पर उसकी पहचान की। उसके बाद हुई खुदाई से धीरे धीरे ये विशाल और कॉम्प्लेक्स खंडहर बाहर आए, जिससे प्राचीन महाविहार का स्केल और ग्रैंड्यूर सामने आया। दुनिया को एक बार फिर से नॉलेज के इस खोए हुए बेकन की याद दिलाई गई और एक सपना सच होने लगा, नालंदा को फिर से जिंदा करने का सपना। 21वीं सदी में इस सपने को और तेजी मिली। 2006 में इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉ. APJ अब्दुल कलाम ने नालंदा यूनिवर्सिटी को एक मॉडर्न सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के तौर पर फिर से जिंदा करने का आइडिया प्रपोज किया। विजन सिर्फ एक यूनिवर्सिटी को फिर से बनाना नहीं था, बल्कि प्राचीन नालंदा की स्पिरिट को फिर से क्रिएट करना था। उसका इंटरनेशनल कैरेक्टर, उसका इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच और ह्यूमैनिटी और नेचर पर उसका फोकस, ये आइडिया पूरे एशिया में गूंज गया। ईस्ट एशिया समिट, जो कि रीजनल लीडर्स का एक फोरम है, ने इस प्रोजेक्ट को एंडोर्स किया और चाइना, सिंगापुर, जापान और थाईलैंड जैसे कई देशों ने अपना सपोर्ट दिया। नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट इंडियन पार्लियामेंट में 2010 में पास हुआ, जिसने ऑफिशियली उसके रीबर्थ के लिए स्टेज सेट कर दिया। नई नालंदा यूनिवर्सिटी की फिलॉसफी अपनी प्राचीन हेरिटेज में गहराई से बसी हुई है, लेकिन ये फॉरवर्ड लुकिंग भी है। इसका मोटो सब्बे लोका हिता सुखाय, जिसका मतलब है सभी प्राणियों के कल्याण और खुशी के लिए। इसी कमिटमेंट को दर्शाता है। यूनिवर्सिटी का मकसद पास्ट और फ्यूचर के बीच और ईस्ट और वेस्ट के बीच एक ब्रिज बनना है। ये स्टडी के अलग अलग फील्ड्स में डायलॉग को एनकरेज करके दुनिया की होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग को बढ़ावा देना चाहती है। कोर विजन एक ऐसी जगह बनाना है जहां स्टूडेंट्स और रिसर्चर्स एशियन फिलॉसफीज और विजडम ट्रेडिशंस के लेंस से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्लाइमेट चेंज और कल्चरल अंडरस्टैंडिंग जैसी कॉन्टेम्पररी चैलेंजेस को एक्सप्लोर कर सकें। मॉडर्न नालंदा यूनिवर्सिटी का पहला एकेडमिक सेशन 2014 में स्टूडेंट्स और फैकल्टी के एक छोटे ग्रुप के साथ शुरू हुआ। ये एक हम्बल लेकिन हिस्टोरिक शुरुआत थी। शुरू में जो स्कूल्स बनाए गए थे वे थे स्कूल ऑन ऑफ हिस्टोरिकल स्टडीज और स्कूल ऑन ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट स्टडीज। ये चॉइस जानबूझकर की गई थी। ये यूनिवर्सिटी के पास्ट को समझने और अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के कमिटमेंट को दिखाता था। तब से यूनिवर्सिटी ने और भी स्कूल्स को इंक्लूड करने के लिए एक्सपेंड किया है, जैसे स्कूल ऑन ऑफ बुद्धिस्ट स्टडीज, फिलॉसफी और कंपैरेटिव रिलीजन्स। नालंदा का रिवाइवल एक जर्नी है, एक केयरफुल और सोच समझकर की गई कोशिश है, ताकि एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जा सके जो अपने लेजेंडरी नाम के लायक हो। न्यू नालंदा यूनिवर्सिटी का कैंपस मॉडर्न आर्किटेक्चर और सस्टेनेबल डिजाइन का एक अजूबा है, जो एंशिएंट खंडहरों से बस कुछ किलोमीटर दूर है। यूनिवर्सिटी की कोर वैल्यूज को दिखाने वाला एक एनवायरनमेंट बनाने का यह एक कॉन्शियस एफर्ट है। 455 एकड़ के कैंपस का मास्टर प्लान एक ग्लोबल कंपटीशन के थ्रू चुना गया था और इसे नेट जीरो एनर्जी, नेट जीरो वाटर और नेट जीरो वेस्ट कैंपस बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मतलब है कि इसका मकसद जितनी एनर्जी इस्तेमाल की जाती है उतनी ही पैदा करना, अपने सारे पानी को रिसाइकल और रीयूज करना और अपने वेस्ट को सस्टेनेबली मैनेज करना है। एनवायरमेंटल हार्मनी के लिए यह डीप कमिटमेंट नेचर का सम्मान करने वाले एंशिएंट बुद्धिस्ट प्रिंसिपल का मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है। कैंपस का डिजाइन मॉडर्न एस्थेटिक्स को ट्रेडिशनल आर्किटेक्चरल विजडम के साथ ब्लेंड करता है। बिल्डिंग्स को नेचुरल लाइट और वेंटिलेशन को मैक्सिमाइज करने के लिए बनाया गया है, जिससे आर्टिफिशियल लाइटिंग और एयर कंडीशनिंग की जरूरत कम हो जाती है। ट्रेडिशनल इंडियन टेक्निक्स जैसे कि कोर्टयार्ड के चारों ओर बिल्डिंग बनाना और वाटर बॉडीज बनाना एक कूल और कंफर्टेबल माइक्रोक्लाइमेट बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। कैंपस में बड़ी बड़ी झीलें या कमल सागर हैं, जो बारिश के पानी को इकट्ठा करेंगी और वाटर मैनेजमेंट में हेल्प करेंगी। इसका गोल ऐसी जगह बनाना है जो सिर्फ सीखने की जगह न हो, बल्कि सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के लिए एक लिविंग लैबोरेटरी भी हो, जो स्टूडेंट्स और विजिटर्स दोनों को प्लेनेट के साथ ज्यादा हार्मनी में रहने के लिए इंस्पायर करे। अपने फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा कैंपस को कम्युनिटी और कंटेम्पलेशन की भावना को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। इसे बड़े ग्रीन स्पेस, पेडेस्ट्रियन फ्रेंडली पाथवे और रिफ्लेक्शन के लिए शांत कोनों के साथ प्लान किया गया है। इसका आइडिया एंशिएंट महाविहार के कॉन्टेम्पलेटिव एटमॉस्फेयर को फिर से बनाना है, जहां सीखना एक इमर्सिव एक्सपीरियंस था
स्टूडेंट्स और फैकल्टी के लिए रेसिडेंशियल फैसिलिटीज को इंटरेक्शन और कोलाबोरेशन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे एक क्लोज नेट एकेडमिक कम्युनिटी बन सके। कैंपस डिजाइन के लिए यह होलिस्टिक अप्रोच यह इंश्योर करता है कि एनवायरनमेंट खुद एक टीचर बन जाए, जो वेल बीइंग, माइंडफुलनेस और नेचर के साथ डीप कनेक्शन को बढ़ावा दे। कैंपस का विजन उम्मीद का सिंबल और फ्यूचर के लिए एक मॉडल बनना है। ऐसी दुनिया में जो गंभीर एनवायरमेंटल क्राइसिस का सामना कर रही है, नालंदा यूनिवर्सिटी एक पावरफुल स्टेटमेंट के तौर पर खड़ी है। ये दिखाती है कि डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी साथ साथ चल सकते हैं। एंशिएंट विजडम के साथ कटिंग एज ग्रीन टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करके नालंदा सिर्फ अपनी क्लासरूम में स्टूडेंट्स को एजुकेट नहीं कर रही है, यह 21वीं सदी और उसके बाद के लिए सस्टेनेबल लिविंग का एक ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर रही है। एनवायरमेंटल इश्यूज पर वॉकिंग द टॉक की यह कमिटमेंट न्यू नालंदा को ग्लोबल एकेडमिक लैंडस्केप में सचमुच एक यूनिक और इंस्पायरिंग इंस्टीट्यूट